नमस्कार। खबरों की खबर में देश की राजधानी का कोरोना संकट। बेतहाशा बढ़ते मामलों से परेशान अब केंद्र राज्य सरकारें हरकत में आ गई हैं। बैठकें हो रही हैं, सख्ती की बातें हो रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कल बैठक कर 10 टीमें बनाई जो दिल्ली के 114 प्राइवेट अस्पतालों का जायजा कर 2 दिन में रिपोर्ट देंगी। सेंट्रल आर्म फोर्सेस से 75 डॉक्टर्स और 250 पैरामेडिकल स्टाफ लाए जा रहे हैं। सिर्फ 12% आईसीयू बेड्स ही खाली हैं। केंद्र अब 750 और आईसीयू बेड्स का इंतजाम कर रहा है। नीति आयोग ने कह दिया है कि दिल्ली के हालात अनप्रेसिडेंटेड हैं। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि बाजार हॉटस्पॉट बने तो कुछ दिन के लिए बंद किए जा सकते हैं। शादी में शामिल होने वालों की संख्या 200 से अब 50 की जा रही है। छठ पूजा के दिन छुट्टी का ऐलान किया गया है। साथ ही घाटों या सार्वजनिक जगहों पर छठ पर्व मनाने पर दिल्ली में रोक लगा दी है। तो अब सवाल यही है कि इतनी देर से क्यों जाग रही हैं सरकारें? क्या दिवाली से पहले नियम नहीं बनाए जा सकते थे? क्या बाजार संगठन ज्यादा सजग नहीं हो सकते थे? आइए सुनते हैं पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। अब दिवाली खत्म हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि बाजारों के अंदर जो इतनी ज्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जरूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाजार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहां पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाजत दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। तुम्हारे साथ 2 खास मेहमान हैं। डॉक्टर एम वली हैं, सीनियर फिजिशियन, गंगाराम अस्पताल। साथ ही सौरभ भारद्वाज, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, विधायक भी हैं। आप दोनों का धन्यवाद और जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। सौरभ, मैं पहले आपसे समझना चाहूंगी, आप ये बताइए दिल्ली की संकट इस समय संक्रमण को लेकर किस तरह से सरकार आंक रही है? जी नीति जी, आप इसको बिल्कुल पॉलिटिकल रिटोरिक से ना तोलिएगा। इसको बिल्कुल आप साइंटिफिकली अगर आप देखें तो मार्च की बात जब इटली, स्पेन, फ्रांस के अंदर बहुत बड़ी महामारी फैली हुई थी, लोग हॉस्पिटल्स के कॉरिडोर पे लेटे हुए थे, सड़कों पे बिना इलाज घूम रहे थे, उस वक्त हमें ऐसा लग रहा था हिंदुस्तान में कोरोना शायद होगा ही नहीं, एशियाई देशों में नहीं होगा या गर्मी के कारण नहीं होगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे वहां पे कोरोना कम होता दिखा और हिंदुस्तान के अंदर खासतौर पे दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, इन शहरों के अंदर कोरोना बढ़ा। और अब हम पिछले 2 महीने से ट्रेंड देख रहे थे कि एक नई वेव जो है यूरोपीय देशों के अंदर है, मतलब ये फ्रांस, इटली, पोलैंड, इन सब के अंदर तो दोबारा से कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति आ रखी है, बहुत भयावह स्थिति है। तो ये आकलन है कि इस तरीके के वेव्स के अंदर ये कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और इसी तरीके से इसी श्रृंखला में दिल्ली के अंदर भी हुआ है। एक बात जो थोड़ी राहत देने वाली ये है कि पिछले एक हफ्ते जो संक्रमण रोज का 7,000, 8,000 हर रोज का आ रहा था, वो अब दोबारा से प्लेटो होना, मतलब एक नीचे आना शुरू हुआ है। ये अब 3,000, 3,500, 4,000 पर डे के हिसाब से आ रहा है। और सौरभ, मैं यहाँ पे किसी को डराना नहीं चाहती, लेकिन मौत के आंकड़े भी हैं। मैं आपसे कुछ और मैं आप लोगों से ये समझना चाह रही हूँ कि जो कुछ नियम थे, क्यों हमारी दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार, मैं सरकारों से पूछ रही हूँ, क्यों नहीं पहले किए गए? दिल्ली में जब दिवाली की शॉपिंग की जो तस्वीरें आई हैं लोगों की, सौरभ आपने देखा, आपने कितना बेहतरीन काम किया चित्तरंजन पार्क, ग्रेटर कैलाश में जब नवरात्रि थे, आपने पंडाल नहीं लगने दिया। ये इसका स्वागत करना चाहिए। लोगों ने पूजा अर्चनाएं अपने घर में की। दिवाली भी ऐसा त्योहार थे कि पूजा अर्चना तमाम लोग अपने घर में करते हैं बंधु बांधव के साथ, वही एक परंपरा रही है। ऐसे में क्या सरकारें कोई नियम नहीं बना सकती थी कि आप लोग किस तरह से निकलें? क्योंकि दिल्ली वाले तो आप लोगों का नियम का पालन कर ही रहे थे हमेशा से। जी निधि जी, इसके 2 बड़े कारण हैं, उस आपको समझिएगा। एक तो जब ये पहली बार लॉकडाउन सरकार ने किया, केंद्र को भी ये बात समझ में आई कि इस लॉकडाउन के जो परिणाम इकोनॉमी पे हुए वो इतने भयावह हुए कि हमारे देश की जीडीपी -27% पे आ गई और अब हम रिसेशन में है, हमारा देश रिसेशन में है। तो लॉकडाउन की स्थिति तो अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, देश के लेवल पे भी, प्रदेश के लेवल पे भी।
दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है, देखिए इतनी महामारी के बावजूद भी जब हमने ये कहा कि छठ घाटों के अंदर, क्योंकि एक पौंड के अंदर बहुत सारी सैकड़ों महिलाएं खड़ी होंगी, तो इन्फेक्शन फैलेगा ही। एक को भी अगर कोरोना हुआ तो सबको फैल जाएगा। उसके बावजूद भी हमारे भाजपा सौरभ, के मैं मित्र यहाँ पे आज धरना लॉकडाउन दे की रहे हैं। वकालत आप नहीं कर समझ- रही हूँ, मैं ये स्वागत कर रही हूँ नहीं, जो मैं छठ आपको में भी बता आपने कदम उठाया है, इसका स्वागत कर रहे हैं, बहुत मैं- स्वागत कर रहे दीदी जी, हैं। ये मैं बता- लॉकडाउन की दीदी जी, मैं ये वकालत नहीं बता- कर रही हूँ, हम नियमों की वकालत कर रहे हैं। हम दिल्ली वासी नियमों का पालन करते हैं। अभी हम सिद्धि विनायक के भी दृश्य दिखाएंगे। कल वहां पे जैसे मंदिर खुले, उन्होंने ऐप में नहीं कह रही कि ऐप हो, लेकिन एक तरह से कतार में लोग आ रहे हैं। हमारे बाजार संगठन विरोध कर रहे हैं। अगर आज मुख्यमंत्री ने कहा कि हम हॉटस्पॉट होते हैं बाजार, तो हम एक तरह से उनको कुछ कटेल करेंगे, तो वहां पे वो लोग खड़े हो गए। भाई ये तो दायित्व हमारे बाजार संगठन का भी बनता है, दिल्ली सरकार का बनता है, केंद्र सरकार का बनता है कि नियम लागू होते कि आप इस एरिया के लोग निकल के शॉपिंग करिए, उस एरिया के निकल के शॉपिंग करिए, लोग मानते। दिल्ली की जनता, देश की जनता तो मान ही रही है। डॉक्टर वली, आप किस तरह से देख रहे हैं सिचुएशन को इस समय दिल्ली में? सर निधि जी, मैं आपकी जो अभी आपने टैगलाइन दी है ना, बहुत अच्छी, दिवाली के पहले नियम बनाने वाली, बहुत सही है। दूसरा, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूं। मेरी पीड़ा एक है कि लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। देखिए, मैं सौरभ जी को डिफेंड करूंगा ये कह के कि आज फ्रांस जैसे देश में, इटली जैसे देश में, लंदन में, यूके में बहुत जबरदस्त, मेरी बहू वहां काम करती है, बहुत जबरदस्त फैलाव है। अमेरिका में है, मैक्सिको में है। इतनी जो लेस पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, जब उसमें ये फैल रहा है, तो इसमें मेरे भारत का दोष कहाँ है, ये मुझे देखना पड़ेगा। मेरे भारत का दोष है इसमें। आज मैंने नया टर्म दिया है, पहले तो मैं इसको कहता था मेरा अपना सुरक्षा कवच, आज मैंने इसको दिया है लॉकडाउन। ये है लॉकडाउन, वहां नहीं है दुकान के ताले में, ये है लॉकडाउन। समझ लीजिए सब दर्शक, लॉकडाउन यहां है और इसके ऊपर डबल लॉक ये है। So 1 N95 or 1 surgical mask is the lockdown. Not locking your shop is lockdown. Not locking your office is lockdown. We will suffer due to that lockdown and we will be protected by this lockdown. So understand the difference. And दूसरा lockdown, बेड़ियां आप अपने पैरों में डालिए। मैंने अभी एक पेशेंट को समझाया, अगर आप घर से जा रहे हैं 100 रुपए लेके और वापस ला रहे हैं जेब में 500, तो जाइए। और अगर आप घर से 500 रुपए लेके जा रहे हैं और खाना खा के होटल में घर में क्रेडिट कार्ड का बैलेंस करके आ रहे हैं 1800 रुपए ऊपर से, तो वो लॉकडाउन नहीं, आप तोड़ रहे हैं लॉकडाउन। वो लॉकडाउन नहीं है। आप उस बेड़ी को डालिए अपने पैर में, वो प्रोडक्टिविटी नहीं है। इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी ये है कि आप घर से 100 रुपए लेके जाइए और 1000 रुपए कमा के लाइए, तो आपको अधिकार है घर से बाहर जाने का। और अगर आप जेब से 500 रुपए डाल के ले जा रहे हैं और 400 रुपए खर्च करके आ रहे हैं, तो आपको घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है। ये है मेरे देश की इकोनॉमी, ऐसे चलेगी। बिल्कुल कोई देगा पैसे कोई नहीं दे रहा। अमेरिका में बांटे थे, हम नहीं बांट सकते। हमें अपने पैसे जो जेब में है वो आज की तारीख में जितने हैं वो बचाने पड़ेंगे। हमने वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस सर्वाइव की है। बिल्कुल सर, मैं जो सौरभ से इसलिए समझना चाह रही हूँ क्योंकि जब ये सरकारें होती हैं और जब सरकारें बोलती हैं तो लोग सुनते हैं। अब देखिए सौरभ, मेरा आपसे यही समझना है कि एक लॉकडाउन की हम बात नहीं कर रहे, मैं लॉकडाउन की वकालत नहीं कर रही हूं, मैं यहां से नियमों की बात कर रही हूं। जिस तरह से अब डॉक्टर वाली ने हमें 2 मास्क पहनने बताए हैं, आपकी दिल्ली सरकार ने यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स पे ऑन एंड ऑफ लागू किया है, लोग उसका पालन कर रहे हैं। अगर मास्क नहीं पहन रहे तो आप लोग चालान कर रहे हैं। उन तमाम कायदों का हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जब पता था दिवाली पे लोग शॉपिंग के लिए निकलेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था को भी जरूरत है, तो क्या हमारी केंद्र और राज्य सरकारें कुछ नियम नहीं लागू कर सकती थी? अपने लोगों पर हंसना कि भाई देखो तो भीड़ में पहुंच रहे हैं, इतनी सारी तादाद में पहुंच रहे हैं, लोगों को कमाई, क्या यहां पर नियम नहीं लग सकते थे, कुछ कायदे नहीं हो सकते थे? ये मैं आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ सौरभ। जी देखिए निधि जी, ये आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं, मगर क्या है, यही चीज को देखते हुए तो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो दुकानदार या जो मार्केट एसोसिएशंस अपने यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराएंगे, अपने ग्राहकों को थोड़ा भी वो इस चीज के लिए जागरूक नहीं करेंगे, तो वहां पे हॉटस्पॉट बनने का खतरा और वहां पे सरकार एक्शन लेगी
और जहां पे मार्केट सर, आपने एसोसिएशन तो कंटेनमेंट जोन्स बनाए थे करेंगे, सौरभ तो सर, वहां आप पे लोगों ने तो कंटेनमेंट जोन्स बनाए थे, तो आप शॉपिंग जोन्स भी बना सकते थे। एक कुछ घंटे ये करोल बाग खुलेगा, कुछ घंटे लाजपत नगर खुलेगा, कुछ इस तरह से कुछ करते, कुछ कायदे नियम बना लेते। आप लोगों ने, आपको याद है रविवार के जो बाजार, बृहस्पतिवार के बाजार थे, उनको लेकर भी कितनी चर्चाएं थी। तो धीरे धीरे जब लॉकडाउन ओपन करा था, धीरे धीरे दिवाली से पहले ये सर्च, क्योंकि आप लोग, सही बात है, डॉक्टर वली भी जिस तरह से कह रहे थे, अब कितने लोग ये कहते हैं हम तो घरों में बंद थे, हमें बाहर निकलना बहुत जरूरी हो जाता है। अब मानसिक तनाव लोग झेल रहे थे, बहुत मानसिक परेशानियां, लेकिन जो सरकारों का दायित्व होता है कि अपने लोगों को समझाना और उनको कायदे से बाहर निकालना, खासकर इस समय में, वो हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार करती हुई नजर नहीं आई। निधि जी, मैं एक छोटी सी बात, अपनी बात रखने से मुझे आप थोड़ा सा समय दीजिएगा। देखिए, एक वेबसाइट है जिसको ना वर्ल्ड मीटर कहा जाता है, उस पे पूरी दुनिया के कोरोना के केसेस होते हैं। अगर आप उसमें देखेंगे ना, नंबर 1 पे अमेरिका 1,15,00,000 केस, नंबर 2 पे भारत 88 लाख केस, और आप सोचिए पाकिस्तान 4.5 लाख केस, बांग्लादेश 3.5 लाख केस। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में 4.5 लाख केस हैं या 3.5 लाख बांग्लादेश में? नहीं है। आप समझिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात आप समझिए। कहने का मतलब ये है, केसेस तो तब आएंगे ना जब आप उसको टेस्ट करेंगे। आप यकीन मानिए, बिहार के अंदर इतनी बड़ी बड़ी इलेक्शन रैली हुई, 3 महीने बाकायदा चुनाव प्रचार हुआ, वहां केसेस आपको नहीं दिख रहे हैं क्योंकि टेस्ट नहीं कर रहे हैं। सौरभ, इलेक्शंस हुए, महाराष्ट्र में, मुंबई में 72% टेस्ट कम हो गया है, लेकिन हम दिल्ली में फिर पूजा अर्चना का समारोह देखते हैं। तो हम अपने देश में देखें और हम जो नियम लागू कर सकते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूं। डॉक्टर वली, आप लोगों से क्या कहेंगे इस समय अंत में? डॉक्टर वली, कंक्लूडिंग रिमार्क्स। मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क यह है कि अभी दिवाली का जो सर्ज है वो आना बाकी है। 4-5 दिन में हमें नए नतीजे मिलेंगे, उसके लिए अभी से समझ जाइए, संभल जाइए, मास्क का प्रयोग करिए। और मैं अभी सांस ले रहा था इस मास्क को ऊपर करके, मेरी हवा चश्मे में जा रही थी, उसी के लिए मैं डबल मास्क का ये कह रहा हूँ लोगों से। और मैंने कई सीनियर डॉक्टर्स को, आपके चैनल पे भी अशोक सेठ साहब को देखा है, उन्होंने डबल मास्क लगा के इंटरव्यू दिया। तो ये बहुत आजमाई हुई चीज है, इसका आप करिए। दूसरी बेड़ी अपने पैरों में डाल लीजिए। अगर आपको कमाई नहीं करनी है तो बाहर मत निकलिए, घूमने के लिए नहीं निकलिए। बहुत से मरीजों ने मुझे आके कहा, डॉक्टर साहब बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है, कैसे आए हम आपके पास, डबल टाइम लग रहा है। बिल्कुल कुछ ने ये कहा कि कोरोना से पहले जैसा ट्रैफिक है। प्री दिवाली लोग दीवाने हो गए थे, भूल गए थे। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल उसका असर न मिले देखने को, अब भी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए, अब भी प्रिवेंट कर सकते हैं, आपका ये कहना है? क्योंकि देखिए, पिछले गुरुवार हमने देखा 104 लोगों की दिल्ली में एक दिन में मौत हुई थी। कल अब 99 का फिगर 100 के आसपास आ रहा है। तो दिल्ली वासियों को खुद यह सजग होना पड़ेगा। अगर हमारे सामने नियम नहीं है तो हमें खुद अपने नियम फॉलो करने पड़ेंगे। जितना हो सके कम बाहर निकलें, और जिस तरह से डॉक्टर वली कह रहे थे, डबल मास्क पहने। बहरहाल, चर्चा में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। तो ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे, क्या केंद्र और राज्य सरकारें कोरोना के मामले जिस तरह से दिल्ली में बढ़ रहे हैं उसको लेकर हरकत में देरी से आए हैं, और बाजारों का भी दायित्व था दिवाली में जब खरीदारी के लिए लोग बाहर निकले थे। लेकिन अब जिस तरह से आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर बाजार कुछ हॉटस्पॉट्स हुए तो उन पे हम लॉकडाउन कर सकते हैं, तो लॉकडाउन के जैसे ही उन्होंने बात कही है, उस प्रस्ताव से ही व्यापारी उनका विरोध कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है। कोरोना को रोकने के जो भी उपाय हैं वो पीसमिल तरीके से ना हो, उसके लिए एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी बनानी जरूरी है। और व्यापारियों से जहां जहां पर सहयोग लिया जाना है, व्यापारियों से सहयोग लिया जाए। हम पूरी तरीके से सहयोग देने के पक्ष में हैं, लेकिन किसको बंद करना, किसको खोलना, इस विषय पर व्यापारियों की राय लेना बेहद जरूरी होगा। क्योंकि अर्थ का जो चक्का एक बार शुरू हुआ है, कहीं दोबारा से ये चक्का बंद होकर के हमको 6 महीने पीछे और न पहुंचा दे, इस बात को भी ध्यान में रखना है। और लॉकडाउन होने के बाद के जो हालात होंगे उसके साथ भी कहीं ना कहीं समीक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए हमने गृह मंत्री श्री अमित शाह को और दिल्ली के उपराज्यपाल श्री बैजल को कहा है कि वो एक बार व्यापारियों के साथ इस बारे में बात अवश्य करें।